श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अब ते रति कव नाथ करे हो यही नाम अनंगु बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु सत्य से। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। जन विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेदिदास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब पदु कृपा करहु एहि भांति, सब तजु भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु बिट के तू, कहु अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामे, तदपि भगति बस बिनवाऊं स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अतै, शंकर परम उछाहु। निज नयन ही देखा सही, नाथ तुम्हार विबाहु। अचति हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। जन विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेदिदास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब पदु कृपा करहु एहि भांति, सब तजु भजन करो दिन राति। दीन दयाल गिरिधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है
कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसा ही हो कहा सुकुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, भरत सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारन सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। नवासी नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सद करथ अजिर बिहारी। जन विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब दरि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सुनि बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे मुनि बर ज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। अमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, औ हमारपन सुनहु मुनीसा, करिहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, अति मन्मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय अर्थात बात समझनी चाहिए। हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई फिरे, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सद करथ अजिर बिहारी। जनि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेहि दास मैं तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब कछु कृपा करहु एहि भांति सब रवि भजन करो दिन राति। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शुद्धवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पात्रे परिसिन सोई दीन्ही गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दीन्ही सुपाती बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बासी अज सब ही सुनाई हरते मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कल सदसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।